नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? 12 कड़ी की श्रृंखला में आज की वीडियो में हम हमारे अंतिम व्यंजन श, श, स और ह की 12 कड़ी और उनसे बनने वाले शब्द भी सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल हिंदी मेड इजी सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें, ताकि आपके दोस्तों को, साथियों को भी इसके बारे में पता चले, उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपको भी मेरे नए वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श से शहर, शकर, शरीर या फिर शम्मी कपूर हमारे तो बहुत बड़े एक्टर हो चुके हैं। फिर शाह से शानदार, शायद, शाम। फिर शम्मी छोटी की मात्रा शी, तो शी से शिखर या शिव, शिविर। और शम्मी बड़ी की मात्रा शी से आशीर्वाद। ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें 90% लोग इसको गलत लिखते हैं। इसमें आशीर्वाद में श में बड़ी की मात्रा आती है और र जो ऊपर लगाते हैं वो वा के ऊपर लगाते हैं। लोग कई बार छोटी शी लिख देते हैं या फिर र को श में लगा देते हैं, जबकि र इसके बाद आता है आशीर्वाद। तो र श के बाद आता है तो व के ऊपर लगेगा। ये आप पक्का याद रखना। और जैसे शीशा, शीला, शीतल। फिर शु, शु में जैसे शुक्रिया या शुक्रवार या फिर शुभ, शुभकामनाएं। फिर शु में जैसे शूटिंग। शु में और कौन सा याद आ रहा है? अभी और कोई शब्द याद नहीं आ रहे मुझे। अब श्री में जैसे श्रृंगार। अब शे में शेर या शेरवानी। फिर शेखी, है ना, शेखर। फिर शो में शोर या शोरूम। और शोध मतलब इन्वेंशन। और शोक, शोक मतलब दुख, मुझे बहुत शौक है, दुख है। वो शो में अगर आप आऊ की मात्रा लगा देंगे शौक, तो शौक जो है वो मतलब आपको किस बात का शौक है, क्या इंटरेस्ट है आपके। और शौकीन या शौचालय, ये शौक के वर्ड हो गए, शब्द हो गए। फिर शम है शंकर या फिर शंख या फिर शंका। और श में विसर्ग तो श। ठीक है। अब अगला अक्षर हमारा ष, षटकोण का। श से बहुत कम शब्द हैं हिंदी भाषा में, देखो जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। श से षटकोण या षड्यंत्र या शोषण बीच में श आया जैसे, या फिर आदेश वाले कष्ट, पुष्प। जैसे शाह के भाषा या वेशभूषा। और भी कोई याद नहीं आ रहा है। फिर शी छोटी की मतलब शी से ऋषि या कृषि या शोषित। फिर इस शी का कोई शब्द नहीं याद रहा, इसका भी नहीं, बड़े ओ का भी नहीं, श्री का भी नहीं, शे का नहीं, शय का। ये कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अब शो में जैसे कि वर्षों या फिर पुरुषों, ये कुछ शब्द हैं इसके। बाकी शो का भी नहीं कोई शब्द याद आ रहा है, शम का भी नहीं और शाह का नहीं। एक्चुअली इसका इस शय का उपयोग संस्कृत भाषा में ज्यादा होता है, हिंदी में इसके शब्द बहुत कम है। अब अगला हमारा अक्षर है स। स से सड़क, सहज, सरल, सही और सहित। तो सही में बड़ी की मात्रा आएगी हम, और सहित में हमें छोटी की मात्रा आएगी, है ना। सा में जैसे सामान, सामने, सारा। छोटी की मात्रा सी में सिलाई, सिंचाई, सिमटना, सिकुड़ना, सिर, सिंह। फिर ये समय बड़ी की मात्रा सी में सीख या फिर सीखना। फिर सीना, और जैसे हंसी। फिर सु में सुमन या सुबह। और सुखी, सुखी मतलब हैप्पी। तो अगर बड़े होते में अगर लगा दी सूखी तो ड्राई उसका मतलब है। सूरज, सूर्य, ये सब बड़े होते हैं।
श्री से सृष्टि, और स्वामी की तरह से जैसे सेहत, सेंट, सेब, और सेना। सेना में एक ही मात्रा लगेगी, सैनिक में एक ही मात्रा लगेगी, सैनिक और सैन्य एक ही मात्रा। अब सो में जैसे सोना या सोखना, सोचना, सो की मात्रा। 100 में हमने 100, 100 हमारी संख्या है। और सौरभ, खुशबू, सौंठ, देखिए दवाई जैसी होती है सौंठ। अदरक जब सूखती है ना, उसी को सौंठ बोलते हैं। फिर सौंपना, ये सब औ की मात्रा हुई। फिर अनुसार मेरे संबंध, फिर संख्या, संयम, और समय विसर्ग आए तो सह। अब हमारा अगला और अंतिम व्यंजन है ह। तो ह से हलचल या हमारा, हमेशा, हल्दी, हलवा, हलवाई। फिर हा से हार या हाथ, हारना, हासिल करना। फिर ही से हिंदू और हिंदुस्तान, हिसाब, हिमाचल, हिम्मत। और ये हम बड़ी की मात्रा, बड़ी ही से कहीं, सही, नहीं, यहीं। और राही या फिर हीरो। और हूँ में हुस्न, हुनर। और हूँ बड़ा हूँ तो हूँ में कहूँगा या चाहूँगा या हुक। और मुहूर्त या मशहूर। फिर हृ से जैसे हृदय, दिल और हार्ट। और हृष्ट पुष्ट मतलब मजबूत। और हे से जैसे हे भगवान, या फिर महेश, हेमा, हेकड़ी मतलब घमंड। और हेतु मतलब कारण, लिए, इसके लिए। फिर है में जैसे है का उपयोग जैसे वह जा रहा है या हम जा रहे हैं, इससे इस तरह से भी होता है। फिर है में ये हैसियत, फिर हैरान ना। फिर ये हो का उपयोग तुम के साथ, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। या फिर हो में और कौन से है, चाहोगे, कहोगे, या होता है, होना, होशियार, होश। फिर हव में हौसला मतलब हिम्मत। और हौज सब पानी की टंकी जैसी होती, छोटी सी, नहाने के लिए बनाई जाती है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए बनाए जाते हैं ये। और हम से जैसे हंटर या फिर हंगर। और हंस और हंसना। जैसे हंस है तो ह के बाद न का उच्चारण कर रहे हैं ना, हंस। और हंसना में ह के ऊपर ही आ गया हंसना, तो ये अनुस्वार और अनुनासिक हैं, जिनको हम एक अलग वीडियो में सीखेंगे, है ना। और आखिरी आता है ह, तो ये ह तो होता ही नहीं, क्योंकि इसका अपने आप में उच्चारण ह है। प्रातः, तो ह के बाद विसर्ग लगेगा ही नहीं, तो इसका ये विसर्ग वाला शब्द तो होता ही नहीं। तो ये हमारे सारे वर्ण पूरे हो गए, सारे वर्ण की बारह खड़ी हो गई। अब बाकी बचे हमारे 4 संयुक्त वर्ण, क्षत्रज्ञ और श्र, और 2 हमारे द्विगुण वर्ण, ड़ और ढ। तो इनकी बारह खड़ी हम अगली वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।